विरोध के चलते काशी के संकट मोचन मंदिर से जाना पड़ा है। केजरीवाल अपने परिवार समेत 15 अप्रैल से संकट मोचन मंदिर कॉम्प्लेक्स में ठहरे हुए थे। सूत्रों की माने तो मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं ने वहां चल रही सियासी गतिविधियों पर आपत्ति जाहिर की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। अब केजरीवाल बीएचयू के नजदीक दुर्गाकुंड इलाके में ठहरे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल जब से वाराणसी पहुंचे हैं तभी से उनका लगातार विरोध हो रहा है। तो पहले संकट मोचन मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ठहरे हुए थे, लेकिन लोगों के ऐतराज के बाद उन्हें वहां से जाना पड़ा। सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजत, ये बताइए कि केजरीवाल को वहां पर ठहरने की इजाजत पहले मिली कैसे थी? क्योंकि संकट मोचन मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है, क्या मंदिर को ही जो इर्द गिर्द का इलाका है उसे कॉम्प्लेक्स माना जाता है, या फिर उससे थोड़ा सा अलग हटके ये कॉम्प्लेक्स है, और वहां पर कैसे ठहरे हुए थे? तने, सबसे पहले मैं आपको दूर से वो नजारा दिखाना चाहूंगा जहां अरविंद केजरीवाल रुके थे। तुलसी घाट है, 80 घाट के पीछे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके वो घर दिखा दें आपको। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, जो जाली जिसमें ग्रिल लगी हुई है पेड़ों के बीच में, उसी कॉम्प्लेक्स में अरविंद केजरीवाल जब यहां आए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो यहीं पे रुके थे। अब यहां पे रुकने के बाद एक डॉक्टर थे यहां पे बनारस में, जो कि महंत फैमिली के क्लोज थे। उन्हीं के कहने पे अरविंद केजरीवाल को वहां रोका गया था। बीजेपी के जो लीडर्स दिल्ली से आए हुए थे वो यहां रुकना चाहते थे, तो एक प्रेशर था महंत जी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल से ये घर खाली कराया जाए। दूसरी बड़ी चीज ये है कि अरविंद केजरीवाल भी बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं किसी एक घर में नहीं रहूंगा, मुझे प्रचार करना है, इसलिए मैं घर बदलता रहूंगा हर हफ्ते। तो ये दोनों लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिलहाल की लॉजिक यही है घर खाली करने की कि बीजेपी के जो दिल्ली से नेता आए हुए हैं उनका प्रेशर था कि अरविंद केजरीवाल ये घर खाली करें, और यहां के जो लोकल लोग थे उन्होंने महंत के ऊपर प्रेशर डाला और महंत जी ने फिर ये घर खाली करवाया अरविंद केजरीवाल से। रजत, किस तरह से विरोध हुआ, क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल वहां पर रुके हुए थे, कुछ लोग क्या वहां पर पहुंचे? हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कुछ लोगों ने ऐतराज जाहिर किया, हुआ क्या था वहां पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस जगह रुके हुए थे वो एक 4 मंजिला मकान था इस कैंपस के अंदर, और लगातार लोग यहां आ रहे थे। संजय सिंह, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, यहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो आ रहे थे। तो उससे विरोध हो रहा था। जो कैंपस था, कैंपस में और भी कई मकान थे, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने विरोध किया। और उसके ऊपर जब बीजेपी के नेताओं का विरोध लगा तो एक बड़ा विरोध, आप कह सकते हैं एक बड़ा प्रेशर था यहाँ पे महंत जी के ऊपर, इसलिए ये मकान अरविंद केजरीवाल से खाली करवाया गया। रजत, ये भी देखना होगा कि जब से अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वाराणसी, रोज ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं, किसी न किसी चीज को लेकर उनका विरोध हो रहा है। अमूमन रोज जब आपसे बातचीत होती है तो इसी बात पर बातचीत होती है कि उनका विरोध हुआ है। एक बार फिर से ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल, देखिए, चाहे वो पान खाने जाएं, चाहे लस्सी की दुकान पे जाएं, चाहे घाट पे जाएं, चाहे वाराणसी में बीच में निकलें, या फिर जिस घर को उन्होंने लिया हो, हर चीज पे अरविंद केजरीवाल का विरोध है। दरअसल जो यहाँ का मूड था बनारस का, जो बनारस की नब्ज थी, उसको अरविंद केजरीवाल पहचान नहीं पाए। उन्होंने विरोध की जो राजनीति थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी बनारस में, ये सोचकर दिल्ली से आए कि हम बनारस में मोदी का विरोध करेंगे, अपने आप सुर्खियों में आएंगे और हमें कुछ वोट मिल जाएंगे। लेकिन बनारस एक ऐसा था जिसने रिएक्ट किया उनके विरोध पर। बनारस ने उल्टा विरोध दिया अरविंद केजरीवाल को और कहा कि गो बैक केजरीवाल। कल पूरे शहर में पोस्टर लगे हुए थे जिसमें टिकट भी था। बिल्कुल रजत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल का विरोध हुआ और उन्हें उस घर से जाना पड़ा जहां पर वो ठहरे हुए थे। तो केजरीवाल भले ही दिल्ली से निकलकर वाराणसी पहुंचे हों, लेकिन विरोध का जो भूत है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बनारस में केजरीवाल का विरोध लगातार जारी है।